दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, कल वाले क्लास में हम टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम यानी साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम को हम कंप्लीट कर रखे थे, कर लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम जस्ट आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे लगभग हमारा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे अब दूसरे चैप्टर में जाऊंगा, मगर कुछ कंसेप्ट बच गया है जो एग्जाम में हाई लेवल को जो भी एग्जाम होता है वहाँ पूछ लिया जाता है। जो बच्चा सीजीएल का तैयारी करता है ना, सीडीएस का तैयारी करता है, बहुत ऐसे यूपी कांस्टेबल होगी जो खतरों से भरी हुई है एग्जाम। हम मानते हैं कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम वहाँ नहीं पूछा जाएगा जो लो लेवल का एग्जाम है। जैसे अब बताइए बिहार पुलिस में क्या पूछ सकता है? ये जो बिहार पुलिस का मैथ पूछता है वो तो हमारे गांव के भैंसियों लोग सब बना देती है। जैसे बिहार पुलिस में कौन मैथ पूछता है, वो क्वालिटी नहीं होता है मैथ का, ओकरा एकदम लो लेवल का। उससे अब कहिएगा दिए कि वो ऐसा मैथ पूछता है कि हमारे गांव घर के भैंसियों सब बना देगी मैथ। समझ रहे हैं ना, मैंने आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। तो उतना नहीं, आप देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हम आपको समझाते हैं कि अब बहुत कुछ समेट लिए हैं, यानी बहुत कुछ हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ लिया। अब कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुए नहीं के जाते हैं। देखिए एक तो बात तो जरूर दुख होती है, दुख इसलिए होती है मेरे बच्चों कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नाम कहाँ से आ गया। जबकि इस भारत में सुनना, जबकि इस भारत में कुछ वर्ष पहले इस सबसे पहले एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना जाता था और खोज कर रखे थे हमारे भारत देशी गणितज्ञ नाम, यानी इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए मेरे बच्चों, इसको फुल फॉर्म होता है एलसीएम को। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि चाइनीजों ने बहुत गलती हरकत कर दिया, क्योंकि हमारे देश का गणितज्ञ जो थे भोले थे। क्या थे? भोले मतलब आप समझते हैं, ईमानदार थे, सच्चाई था उन लोगों के अंदर। ये साला बेईमानी कर रखा था, सब बेईमानी करना था। बताओ, अपने हमारा ही देसी गणितज्ञों को चीज़ ले जाकर अपने नाम से करवा लिया रजिस्टर। अब देखिए हम लोगों के देश में क्या है ना कि लोग अपने नाम से नहीं कराना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ईमानदार होते हैं। उन इन्हीं का तरीका, इन्हीं का सब कुछ खोजा हुआ, ले जाकर अपना नाम से करा दिया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम दे दिया, बस उसका नाम आ गया। रजिस्टर रजिस्टर कुछ करवा लिया होगा, उसका नाम आ गया। अब ये एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम आज से कुछ और पहले भारत में खुद था, ये करवा लिया तो सारे चारों तरफ इसका नाम हो गया और इन लोगों को नाम जत गया। तो आप समझते हैं कि हम चाइनीज को आज नहीं पढ़ेंगे भाई, चाइनीज को सीधे यहाँ से हटाते हैं। हम आज से बोलने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो इस चाइनीज वाले को ससुरा के हटाते हैं, एक कोनो जरूरत नहीं है। आप लोग भी बोलिएगा एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, गलती से भी चाइनीज मत बोलिएगा। हम कभी कभी बोल देंगे क्योंकि हमको तो पढ़ाना है, ठीक है, मगर गलती कभी मत करना। तो इनमें 3 टाइप बनती है। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम में कितने टाइप बनती है? 3 टाइप बनती है। हम धीरे धीरे आपको समझाते हैं कि पहली टाइप क्या होती है, दूसरी टाइप क्या होती है। आपको पढ़ने में कुछ जा नहीं रहा है, पढ़ लीजिए, क्योंकि जानकारी रहना जरूरी है। क्या पता आने वाला इन फ्यूचर में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, देखिए ये कोई नंबर होगा, ये कोई संख्या होगा, ये इसके बटा में कोई एक एक्स है, क्या ये एक्स है, क्या है एक्स से कोई एक्स कोई होगा, यानी ये किसी दूसरे में नंबर एक दूसरे नंबर भागा दे रहा है। ठीक है, तो बताइए कि शेषफल क्या होगा। यहाँ से हटाते हैं, तो अब बताइए कि इस एक्स को ध्यान में रखना, इस बटे वाले संख्या को यहाँ मेक प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसको जो फैक्टर करना है, फैक्टर आप समझते हैं गुणनखंड, वो कैसा करना है? प्राइम नंबर में करना है। दिस इज प्राइम नंबर। ध्यान रखना कि भाई प्राइम नंबर जो होता है वो अपने आप से कटता है और एक से कटता है और किसी से नहीं कटता है। मैं सिखाऊंगा प्राइम नंबर गजब तरीका से, आप खाली हमसे जुड़िए। देखिए ए गुना बी गुना सी, इसका मतलब कि ए कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। कैसा होगा? मेक टू नहीं, छोड़ो, मेक प्राइम फैक्टराइजेशन। बी भी क्या होगा? प्राइम ही होगा। सी भी क्या होगा? प्राइम होगा। तो फिर इससे बात क्या बनेगी? इससे बात बनेगी कि एन बाटा क्या, एन बाटा ए, यानी इस फैक्टराइजेशन से इस वाले नंबर में भागा देंगे। अब भागा देकर शेषफल मान लीजिए कि आर आ रहा है। अभी मानने में क्या जा रहा है, कुछ मान लीजिए। ठीक है, अब बताइए ये हो गया बी, एगो फैक्टर बी आया, बी से फिर भागा देंगे इसी एन में, तो इसका भी शेषफल क्या आ गया? आर आ गया। लेट से क्या आ गया? आर। जो शेषफल यहाँ था वही शेषफल यहाँ आ गया। अब मान लीजिए कि इस एन में फिर सी से भागा देकर शेषफल क्या आ गया? आर,
यानी इस फैक्टर से जब हम इस n में पारी भागा दिए बारी बारी, यानी प्रति माने प्रत्येक बार भागा दिए जब हम, तो इसका शेषफल लेट से देखे तो कुछ नहीं आया, क्या आया, एक जैसा आया गया। क्या गया, एक जैसा। पहली टाइप कहती है, क्या पहली टाइप कहती है कि भाग फैक्टर से दीजिएगा तो शेषफल मान लीजिए कि एक जैसा आ गया। एक लड़का उठ के गया एक जैसे ना आई तो करो उपाय है, आप धीरे धीरे चलिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। तो एक जैसा फैक्टर हो गया ना। तो अब बताइए कि जो यहाँ भाग देकर रिमाइंडर एक जैसा आएगा ना, तो वही इस x से इस n में भागा देने के बाद आर ही शेषफल आएगा। जो शेषफल यहाँ वाला था वही शेषफल यहाँ वाला हो जाएगा। हम आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू मतलब ये चीज़ें आपको क्वेश्चन पर लागू करके बताते हैं कि कैसे होगा। देखिए ये तो जो नंबर बनाई गई है एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, ये सिर्फ बड़े बड़े नंबरों के लिए बनाई गई, जहाँ टोसेंट भी फेल हो जाता है, समझ में आया, जहाँ सिंपल भी फेल हो जाता है, तो वहाँ क्या काम करेगा, तो वहाँ एलसीएम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम काम करेगा। इस दुनिया का कोई रिमाइंडर थ्योरम है आप बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके पास दिमाग होना चाहिए। तो हम आपको छोटा नंबर से पहले समझाते हैं, उसके बाद बड़ा नंबर से समझाएंगे। देखिए हम मान लेते हैं कि 3 के पावर है 481 या बाटा में 35। तो आप कहेंगे कि सर इतनी सिंपल से हो जाएगा। अरे भाई आपको समझाना है तो कहीं ना कहीं छोटा नंबर से शुरुआत करना पड़ेगा, तो आप समझते चलिए। तो हम क्या बोले कि बटे वाला जो भी नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम में उसको तोड़ दीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना का मतलब क्या होता है, फैक्टर कीजिए, 5 से ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 7। यानी इसका अगर तुमके पास आपके पास पहाड़ा याद है, इसको क्या कहिएगा सर देखिए ना एकदम आप ऐसे क्यों बना रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि इसके लिए 5 गुना में क्या 7, 7 पे 35 होता है, 5 भी प्राइम है 7 भी प्राइम। अब क्या करना है कि इस 5 से 3 के पावर 481 में खाली भागा देना है, फिर इसे 7 से इसी में भागा देना है और देखना है कि शेष एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए भागा दीजिए, 3 के पावर 481 या बाटा में क्या है 5, अब भागा देकर देखिए कि शेष क्या आ रहा है। तो शेष देखिए आपको हम बताएं कि 5 का टोसेंट कहाँ घूमेगा, 4 पर घूमेगा। 5 का टोसेंट कहाँ घूमेगा, 4 पर घूमेगा, ये पढ़ा चुके हम। और 4 से भागा दीजिएगा तो 480 खत्म हो जाएगा, तो 3 के पावर क्या बचेगा 1, और 3 के पावर 1 बच गया तो 5 से छोटा है, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा 3 का हो जाएगा शेषफल। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे कि 3 के पावर 481 में अब किससे भाग देंगे, 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे। और 7 से भागा देंगे तो देखिए मैं 7 टोसेंट मतलब कि 7 का टोसेंट कहाँ आएगा 6 आएगा। ये टोसेंट आपको नहीं समझ में आ रहा था, पिछली वीडियो जाइए, आप पिछली से पहले करो, पिछली जाइए, तब आपको 2 क्लास देखिएगा तब टोसेंट समझ में आएगा। आप इससे भागा दीजिएगा तो कितना 480 पूर्णतः कट जाएगा। तो 480 जब पूर्णतः कट जाएगा तो मेरे बच्चों बताइए 3 के पावर क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 3 के पावर 1 बच गया, 7 से छोटा भी है, तो यही हमारा शेषफल। तो आप देखिए कि 5 से भी भागा दिए तो शेषफल 3 आया, और 7 से भी भागा दिए तो शेषफल 3 आ गया। देखो तो ये 2 फैक्टर था तो 2 3 रहेगा तो 3 करेंगे, उससे क्या दिक्कत है। तो यहाँ यानी 2 फैक्टर था तो दोनों फैक्टर का जब भाग देने के बाद शेषफल 3 आया, तो इस 35 से 3 के पावर 481 में भी भागा देकर शेषफल क्या आएगा 3 ही आएगा। वही चीज़ हम यहाँ बता रहे थे आपको। पूरा पूर्णतः आप लोगों को समझ में ये बात आई कि नहीं आई, नहीं आई तो भी आप कमेंट में अपना राय दीजिए, और इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए कि आपको जिंदगी में कब हो, आपको ध्यान में रखिए कि पूरे जिंदगी में कभी भी रिमाइंडर थ्योरम में डाउट नहीं आएगा। एक एक बात देख लीजिएगा। तो चलिए मेरे बच्चों आप देखिए इसको, चलिए मेरे बच्चों अब देखते हैं। देखिए एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम हम एक क्वेश्चन लेकर कंप्लीट किए थे, अब इन्हीं पर 2-3 क्वेश्चन लेकर मैं क्लियर कर लेता हूं कि हमारा क्वेश्चन क्या ऐसा है। देखिए अब एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम यानी हमको चाइनीज नहीं बोलना है, क्योंकि चाइनीज वाले एकदम मैंने ससुरा एकदम कर मारिए घुसा अगर बेटा जा रहा है तो ठीक है, बेटाइबो ना करेगा, इंडिया में क्या करने आएगा उस सब, ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों अब इसमें क्या करते हैं कि मैंने एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एकदम दिमाग दौड़िएगा, तर मैंने ये आपको बता दिए है रे मेरे बच्चों, क्या बताए हैं कि एक क्या है रे बाबू 91 है। 91 को हम यहाँ क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये तो पागल लेके ये प्राइम है नहीं, 90 क्या है प्राइम है, 7 के पारा में आता है, 13 का पारा में आता है, 13 7 क्या होता है 91। तो ये प्राइम कहाँ से भाई, इसका 2 फैक्टर तैयार हो गया, प्राइम के एक ही फैक्टर होता है, इसका प्राइम फैक्टर हो गया क्योंकि 13 प्राइम है और क्या है बोलिए 7 भी प्राइम है। तो आपको क्या करना है कि 9 के पावर क्या है 456 है। अब आटा में क्या आ गया 13 आ गया। अब इसमें भाग देकर बताना है कि शेषफल क्या होता है। इसका टोसेंट बताइए कितना पाएगा 12 से 12 आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप भाग देना शुरू कीजिएगा ना, तो
अब देखिए मेरे बच्चों क्या करिएगा, यहाँ से भाग दीजिए। अब भाग दीजिएगा तो बढ़ती 36 जाइएगा, 36 से कितना निकल जाए आप दिमाग में जल्दी जल्दी कीजिए। यहाँ से 36 जाएगा तो 96 जाएगा, 96 चल जाएगा 12 12 8 96 तो खत्म हो गया। तो कितना बचा इसका 9 बच गया। क्या बच गया 9। 9 ही समझ में आया। आप इसमें भागा दीजिएगा ना 9 कैसे आ जाएगा भाई, गलती हो जाएगा। देखो दोनों इस टोसेंट से बना रहे ना, तो टोसेंट से पूरे इसमें भागा दीजिएगा तो पूर्णतः कटेगा। देखिए कैसे 36 बढ़ती है 36, 35 में से 36 निकल गया, कितना बचेगा 9। और 9 आएगा इधर तो 96 हो जाएगा, 96 का 12 से नहीं कट जाएगा, पूर्णतः कट गया। क्या हो गया पूर्णतः कटने का मतलब कि साइकिल क्या हो गई कंप्लीट। साइकिल कंप्लीट कहाँ होती है, जहाँ रिमाइंडर 1 आता है। कहाँ आता है 1 आता है। ये चीजें सीखने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना पड़ेगा कि टोसेंट कैसे आता है, 1 कैसे हो जाता है। ये साइक्लिसिटी ये टोसेंट के हिसाब से होता है। अब देखिए एक तो 13 से दे दिए, अब किसे देना है 7 से देना है। तो मेरे बच्चों मेरे प्यारे से साथियों 456 बटा 7, तो ये बताइए कि इसका टोटल क्या आएगा 6 आएगा। और 6 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 7 42, 42 खत्म हो गया तो इधर आया 3 6 6 का 36। तो इसका भी ये पावर क्या हो गया पूर्णतः विभाजित हो गया। क्या हो गया पूर्णतः विभाजित हो गया। तो मेरे बच्चों पूर्णतः विभाजित हो गया तो बताइए शेष इसका कितना आएगा। तो इसका सॉरी इसका शेष 1 आएगा। क्या आएगा शेष 1 आएगा। क्यों क्योंकि पूर्णतः कटने का मतलब कि साइकिल क्या हो गई 6 के पावर पर कंप्लीट, मतलब कि कंप्लीट रिपीट हो गई। तो कंप्लीट रिपीट होता है कहाँ, जहाँ शेषफल 1 आता है। ये टोसेंट में बता रखे। तो ये बताइए कि इसका भी भाग देकर शेषफल यही आया, इसका भी भाग देकर शेषफल यही आया। तो ये बात है कि 91 से विभाग है इस नंबर में 9 के पावर 496 में दीजिएगा तो इसका भी शेषफल क्या आएगा 1 ही आएगा। क्योंकि इसका मैं फार्मूला इसका तरीका हम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रखे हैं। मेरे बच्चों इसको जरूर देखिए, आप यहाँ से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए पहले आप क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी देखिए देखिए मेरे बच्चों अब इससे आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब तीसरे मैथ को देखते हैं कि 3 के पावर मान लेते हैं कि 380 है, बाटा में क्या है 134 यानी 143 है। अब बताइए इसका क्या होगा। तो इसका टोसेंट निकालने में देखिए आपको टाइम लग जाएगा। तो यहाँ चाइनीज रिमाइंडर तो उनकी पहली टाइप लगाओ। पहली टाइप क्या कहती है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 13 गुना 11 होगा। सीधी सी बात है, आप कर को देखिएगा ना इसमें क्योंकि मेरे को पता चल गया 11 के नियम से कि 11 से कट जाएगा। आप भी काट के देखिए इसके मतलब कि 13 को लीजिएगा तो ये जोड़िएगा तो 4, 4 में से 4 घटा तो 0, 0 क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा। तो 11 से काटे तो 13 यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या करेंगे कि 3 के पावर सुनिए 3 के पावर 38 यहाँ आ जाएगा 3 के पावर 380 बाटा में क्या आएगा 13। इसका टोसेंट कितना आएगा क्योंकि 13 क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का टोसेंट कितना होता है, इससे कम इससे भागा दीजिए तो 36 खत्म हो गया, 60 हो गया, 12 5 60 खत्म हो गया। यानी पूरे साइकिल ये पावर में 12 से आप भागा दिए तो साइकिल क्या हो गई रिपीट हो गई। कंप्लीट रिपीट कहाँ होता है, जहाँ शेषफल 1 आता है। क्लियर ना। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों 3 के पावर 380 बाटा में अब एगो क्या बच गया है 13 से दे दिए 11 से देना है। 11 प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट कहाँ घूमेगा 10 पर घूमेगा, इससे कम। इसमें आप भागा दीजिए 380 में 10 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। ये मतलब पूरा पूरी कट जाएगा। 1 कह रहे हैं हम पूरा पूरी कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा 0। तो 3 के पावर 0 लीजिएगा तो तब वो 1 आएगा। तो उस सबके गोली मारो। आपको बस ये समझना कि पावर पूर्णतः कट गया तो नहीं 10 के 10 के साइकिल घूम रही है। सेंस आपको ये बता चुके हैं कि 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4 ऐसे करते जाइएगा। 3 के पावर 10 में अगर 11 से भगा दीजिए तो वहां शेष 1 आएगा। और 1 जब शेष आ जाता है तो साइकिल रिपीट करना शुरू हो जाती है। तो शेष ये पूर्णतः 10 के पेयर बना लिया। तो 10 के पेयर बना लिया तो ये साइकिल कंप्लीट हो गई। ये साइकिल कंप्लीट कहाँ होती है, जहाँ शेषफल 1 आता है। तो इसको भी इस फैक्टर से इसमें भागा दिए तो शेषफल क्या आया 13 से विभागा देकर शेषफल वही आया, 11 से विभागा देकर शेषफल सेम आ गया। तो शेषफल सेम आ गया तो इस नंबर से भी 143 से भी 3 के पावर 380 को भागा देने के बाद शेषफल क्या आएगा 1 ही आएगा। क्योंकि दोनों का 1 तो उसका भी क्या हो जाएगा 1। तो आप इसको देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए मेरे बच्चों यहाँ हम थोड़ा गलती करते हैं कि जब 12 से भागा देते तो बढ़ती है 36 हो गया। ठीक है मेरे बच्चों बढ़ती है 36 हो गया। तो बताइए कि यहाँ पर 20 में बच गया तो ये दूसरी टाइप बन गई। क्या होगा कि यहाँ भी रिमाइंडर अलग आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर अलग आएगा। अब जस्ट 5 मिनट करें 2 मिनट देखिए ना, उसके बाद आपको दूसरी टाइप बताएंगे। क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 20 आएगा तो यहाँ 12 से भागा दीजिएगा तो अलग हो जाएगा। ये रिमाइंडर अलग आएगा क्योंकि 20 में आप भागा दीजिएगा 12 से तो 12 कम 12 जाएगा तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कुछ आएगा, यहाँ रिमाइंडर कुछ और आएगा। तो ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन हम ले लिए थे, हमको लेना है पहली टाइप के। तो इसको मिटाते हैं अब पहली टाइप के क्वेश्चन दिखाते हैं। 3 टाइप बनती है, मैंने दूसरी टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है तो इसको पहले मिटा। अब देखिए मेरे बच्चों अब ये थी हमारी पहली टाइप का क्वेश्चन। हमने शुरू में लिख दिए कुछ और टाइप का, मतलब वो भी क्वेश्चन वो भी बनेगा क्योंकि उसकी
अलग मतलब की टाइप हो जाएगी, दूसरी टाइप में चल जाएगी। तो वो समझाते हैं हम आपको। पहले ये देखिए कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कौन करेगा, आप कहेंगे कि यार बहुत लंबा हो जाएगा। इसके ये चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो मेरे बच्चों आपको मैं समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्राइम नंबर जब पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे कि इसको कैसे देख कर बताया जाए कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो मेरे बच्चों यहाँ का कीजिए कि इसके आसपास कोई ऐसा पूर्ण वर्ग स्क्वायर खोजिए। तो आप बताइए किसका स्क्वायर करने के बाद आएगा। तो मान लीजिए 20 के स्क्वायर करने के बाद 400 आता है, कहता है 400, तो बहुत ज़्यादा चल गया। तो आप उससे कम भी आ सकते हैं कि 18 का भी स्क्वायर ले सकते हैं। तो 18 का स्क्वायर 3 से क्या होता है 61, उससे भी कम आप जा सकते हैं। नहीं 18 पर जाइए, क्योंकि 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 361 आता है। आप गुना करके देख लीजिएगा, 18 में 361 कैसे आएगा, 324 आता है। क्या आता है 324 आता है। क्या आता है 324 आता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। क्लियर ना। तो आप 18 का ले लेते हैं, 18 से चेक करना है तो 18 से नीचे, क्योंकि 18 का स्क्वायर इसके आसपास में है। क्या है, इसके आसपास में है। बात समझ में है ना। तो अब क्या कर रहे हैं कि 18 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है उसको लिखिए। तो 18 से नीचे प्राइम नंबर क्या आएगा बताइए। 18 के नीचे प्राइम नंबर 17 है, देखो है ना। 17 के नीचे प्राइम नंबर क्या है, 18 ले लेते हैं। उसके बाद चाहे आप ऐसा कीजिए, 18 ले लीजिए। हाँ 18 ले लिए ना। उसके बाद देखिए इसके नीचे प्राइम नंबर क्या आएगा, आप बताइए मेरे बच्चों। इसके नीचे आप प्राइम नंबर खोजिएगा तो 15 भी नहीं है, 11 आएगा। क्या आएगा 11। 11 के बाद क्या आएगा प्राइम नंबर मेरे बच्चों 7 आएगा। 7 के बाद 5 आएगा। 5 के बाद 3 आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 18 का नीचे जो भी प्राइम नंबर है अब भाग देकर चलते जाइए। क्या ये संख्या 2 से कटेगा, जो ये 2 से कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है। 2 से कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है। और ये देखिए तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का नियम है। 2 का नियम कहता है कि पीछे सम रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो आपको समझा देंगे भाई, मत घबराइए। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा। क्योंकि 17 से काटिएगा इसको ना तो भागा देगा, देखिएगा ये 19 मार्क में कट जाएगा। यानी इसका फैक्टर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 17 गुना 19 आने वाला है। कोई दिक्कत है, 17 गुना क्या आएगा 19 आएगा। मेरे बच्चों आप रुक जाइए यहीं पर, 17 गुना 19 आएगा। ये चीज़ें कैसे पहचान करें हम आपको समझा देंगे, मगर अभी वो टाइम नहीं है, उस टाइम को भी आने दीजिए। देखिए 17 गुना क्या होगा 19 होगा। अब इससे अलग भाग देंगे, इससे अलग भाग देंगे। देखिए 2 के पावर 14 से क्या है 41, अब बटा में क्या है मेरे बच्चों, इससे भाग देना है 17 से। तो 17 से भागा दीजिए तो इसका टोटल क्या आएगा 16 आएगा। यार टोटल कितना आएगा 16 आएगा। अब देखिए कि 16 में आप इससे भागा दीजिएगा, तो 16 में आप भागा दीजिएगा ना तो 14 से सुना 14 से 40 आप भागा दीजिएगा तो 90 मर्द में क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्योंकि 144 तो 16 चौका 144, 0 है तो 1 हटेगा तो 0 क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। यानी 2 के पावर 1 बचेगा, 1440 इसमें से विभाजित हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। भागा दीजिए, ऐसे ही दिमाग लगाइए, क्योंकि 144 तो चलिए गया तो 1 हटा तो 0 ही ना बचेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि अब 17 से क्या करना है, 17 से दे दिया, अब 19 से देना है। तो 2 के पावर 14 से 41 बटा में क्या है 19 से, तो 19 का टोसेंट कहाँ आएगा 18 पर आएगा। तो 18 से भागा दीजिएगा, इसमें 18 से भागा दीजिएगा तो 14 से 40 पूर्णतः कटेगा। क्यों, क्योंकि 8 मर्द में कट जाएगा। तो अब मेरे बच्चों 8 मर्द में कट जाएगा, तो मेरे भाई 8 मर्द में ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा 8 मर्द में कट जाएगा। तो 8 मर्द में जाएगा फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, फिर पूरा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर बताइए 14 से 40 क्या हो जाएगा 18 से पूर्णतः कट जाएगा, तो 2 के पावर 1 बचेगा। तो यहाँ भी शेषफल वही है, यहाँ भी शेषफल वही, तो इससे भी भागा देगा शेषफल क्या आ जाएगा बताइए 2 आ जाएगा। कोनो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ भी शेषफल वही, शेषफल यहाँ भी वही। तो आप देख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो जरूर बताइए कमेंट में। देखिए मेरे बच्चों अब मैं देख लेता हूँ दूसरी टाइप क्या होती है, क्योंकि इसको उतना मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया है। इन फ्यूचर में पूछा जाएगा तो जरूर इसको पढ़ना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं काम हो जाएगा, हर एक तरीके से सोल्व हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चों अब ये दूसरी टाइप क्या कहती है, इसी को फिर आपको समझा। देखिए कोई एक नंबर है एन कोई नंबर है, एक्स भी कोई संख्या है, इसको भागा दे रहा है, तो इसका कभी भी फैक्टर नीचे वाले को कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर कर को अब बताइए कि ए से इसमें फिर भागा देंगे, बी से फिर भागा देंगे और सी से भी भागा देंगे। ये कैसा है प्राइम तो है, आप समझ रहे हैं ना कैसा है प्राइम। ए भी प्राइम है, बी भी प्राइम है, सी भी प्राइम है। तो एन में आप ए से भागा दीजिएगा तो मान लीजिए कि लेट से यहाँ पर R1 आ रहा है, यानी यहाँ से शेषफल कुछ और आ रहा है। बी से भागा देकर R2 आ रहा है, यानी जो शेषफल यहाँ आ रहा है वो शेषफल यहाँ नहीं आ रहा है। अब सी से भागा देकर शेषफल क्या आ जाएगा R3 आ रहा है, यानी सबका शेषफल क्या आ रहा है चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है
चेंज अलग अलग हो जा रहा है, तो अलग अलग हो जा रहा है तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टाइप 3 में कॉमन रिमाइंडर निकलना पड़ेगा। पहले क्या निकलना पड़ेगा, कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि जिन संख्या से हम भाग दिए हैं उनसे, जिन संख्याओं से भाग दिए हैं जो शेषफल आया है इन दोनों का कॉमन होना चाहिए। तो देखिए तो a-r1 क्योंकि इसका कॉमन, फिर ये देखिए इससे भागा देकर जो भी लाए थे तो इसका कॉमन, कॉमन में क्या है डिफरेंस, मतलब कि उसका अंतर निकालना बीच को। तो b-r2 क्या हो जाएगा, b-r2, फिर ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा c-r3। आइए मान लीजिए कि ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी इसका कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ नहीं बराबर है, ये r1 बराबर हो गया तो पहली टाइप हुई, और नहीं बराबर हुई तो दूसरी टाइप हुई। अब ये नहीं बराबर हुई तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी इसको कॉमन डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 2 आ रहा है, मान लीजिए लेट से कि 2 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, यहाँ भी 2 आना चाहिए। तो उसी के बराबर हम क्या मान लिए, के मान लिए, क्या मान लिए, के मान लिए। तो के क्या करेंगे, अब इसका कॉमन डिफरेंस जब बराबर आ जाए तो वहाँ क्या कर लेंगे, अब वहाँ क्या करेंगे कि इस नंबर को जब यहाँ फाइनल आंसर में आएगा हमारा, तो इसको फैक्टर से भाग दिए थे, तो n में मेरे बच्चों x से भागा दीजिएगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर माने शेषफल, उसका क्या होगा, तो उसका शेषफल होगा बराबर दिया जाएगा। बराबर देने के बाद एलसीएम ऑफ ए बी सी, यानी इसको पूरे प्राइम वाले के एलसीएम लेना है। आप बताइए कि 3, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा, तीनों का तीनों प्राइम में किसी से नहीं कटेगा तो गुणन होगा, क्या होगा, गुना होगा। तो आप कुछ समझ जाइए कि इन तीनों का ये तो फिक्स है कि बाटा में प्राइम रहेगा, तो प्राइम नंबर को जब भी एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, ए गुना बी गुना सी होगा, यानी जो जो प्राइम रहेगा उसका गुना ही रहेगा। और उसमें से जो इसका कॉमन डिफरेंस आया है ना, वही हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आया, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कॉमन डिफरेंस लेट से मान लेते हैं कि के आया है, तो जो भी इसके सबको गुना मेरे इसका कॉमन डिफरेंस क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेंगे, जिन संख्याओं से भागा देंगे उनको अंतर ले लेंगे। तो मेरे बच्चों इस सूत्र को सूत्र ही कहा जाए, इसको जब तक समझिएगा नहीं, जब तक समझिएगा नहीं मेरे बच्चों, तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। अब इस पर एक सवाल लेकर आपको डिस्कस कर देते हैं कि क्या होता है। आप देख लीजिए पहले, चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देख लेते हैं हम कि दूसरी टाइप में क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये बहुत हाई लेवल का सवाल हो गया, जब कुछ नई दिमाग काम करता है इतना, तो हाई लेवल जो कंपटीशन नॉर्मल कंपटीशन होती है उसमें नहीं पूछेगा, ये सब बड़ी बड़ी कंपटीशन में पूछा जाएगा जहाँ पर हालत खराब हो जाती है। बट्टा में क्या है 221 है। अब देखिए इसका प्राइम नंबर कैसे निकाले, तो एक बार और सुन लीजिए कि इसको पहले हम चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो देखिए कुछ ऐसा नंबर सोचिए जिसको स्क्वायर करने के बाद इसके आसपास चल जाए, तो आपको ये सब रिपीट होना चाहिए, आपको हो जाएगा। हम नंबर एंड डिजिट पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। इसका करीबी चल गया कि नहीं चल गया। अब इस 15 को पकड़ना है, 15 से नीचे, यानी 15 से नीचे जो जो प्राइम नंबर है उसको पहले लिख लीजिए। तो 15 के नीचे प्राइम नंबर एक 13 आता है, 13 से नीचे एक प्राइम नंबर 7 आता है, और 7 के नीचे एक प्राइम नंबर 11 का नीचे क्या बोल दिया यार, 13 के नीचे 11 आता है, 11 के नीचे प्राइम नंबर लिख रहे हैं 7 आता है, 7 के नीचे आता है 5, और 5 के नीचे क्या आता है, 2 आता है। अब क्या होगा कि अगर 2 इस संख्या को काट देगा तो प्राइम नंबर ये नहीं कहलाएगा। नहीं काटा ये कोई इनमें से संख्या तो ये प्राइम नंबर कहला जाएगा। तो 2 नहीं काटेगा, आप नियम से हिसाब जानते हैं कि 2 काटबे नहीं करेगा। भाग देकर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को नियम से पता चल रहा है। 2 का भी नियम होता है, 5 का भी नियम होता है, 11, 12 सबका नियम होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाएंगे। तो 5 से भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। आप नियम से जाइएगा तो कोई नहीं कटेगा। अब 13 से आप भागा दीजिए, क्योंकि 13 एक बचा, 13 से भागा दीजिएगा तो ये 17 मरतबे कट जाएगा। 13 गुना क्या हो जाएगा 17, 13 एकम 13 देख लीजिएगा, यहाँ 13 एकम 13 निकाल लीजिएगा तो उधर बचेगा 91, 13 7 91। बस समझ में है ना। तो इसका जो भी फैक्टर निकल कर आएगा वो कैसे आएगा, 17 गुना 13 आएगा, 17 गुना 13। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब इसको मिटाते हैं। अब आपको समझा देते हैं, एकदम आराम से समझते चलिए। इस 13 से एक बार इसमें भागा दीजिएगा, इसमें एक बार भागा दीजिएगा। अभी आपको सूत्र यही बताए थे कि 21 के पावर 21 था कि 2 था, कोई बात नहीं है, किसी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ दीजिएगा तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है ना, कोई बात नहीं। आप इसको देखते हैं बनाकर, तो ये 13 होगा, और 13 का टोशन कितना होगा बताइए, 13 का टोशन 16 आएगा। अब 16 से यहाँ भागा देना शुरू कीजिएगा, क्या दीजिएगा 16 से भागा। तो 16 चौका क्या होता है बताइए, 16 चौका 64 होता है। अब आगे पढ़िए, 16 छक्का 96। अब बताइए 16 छक्का 96 हो गया तो 960 तो पूर्णतः कट गया, 960 मेरे बच्चों पूर्णतः विभाजित हो गया।
960 किस से 16 से भाग देना है ना, 17 से मत देना, 16 से पावर में भागा देना। तो 960 पूर्णतः कट गया तो 21 के पावर क्या बच गया आप बताइए, 21 के पावर यहाँ क्या बच गया 2 बच गया। अब बाटा में क्या है 17, तो अब यहाँ आप भाग दीजिए क्योंकि ये तो देखिए बेस में भागा देंगे, ये सब कुछ पढ़ा दिए बेस में, क्योंकि 21 क्या है बड़ा है 17 से, तो 17 एकम 17 होता है, कितना चल जाएगा इसमें से निकाल कर बताइए। यहाँ 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, क्या आएगा शेषफल 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 17 से क्या है छोटा, तो यहाँ 16 आ गया, यानी 17 से भाग देकर शेषफल क्या आ गया बोलो 16 आ गया। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, भाग देने के बाद 16 आया है, तो अब देखिए कि 13 से भाग देना है, तो 21 के पावर कितना हो जाएगा बताइए 962, अब बाटा में कितना आ जाएगा 13 का टोसन मेरे में जो क्या होगा 12 होगा, 13 एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसन डायरेक्ट कम हो जाता है, ये चीज़ पिछली वीडियो में देखिए। अब क्या होगा कि इसे 12 भागा दीजिएगा तो 960 कट जाएगा, क्योंकि 8 मर्द में 96 को काट देगा 12, ठीक है। अब बताइए तो ये 12 काट दिए तो इसमें से 2 निकाल दीजिएगा तो 960 कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा 21 के पावर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा बटा में 13। अब इसको भागा दे दीजिए, अब भागा देते समय क्योंकि 21 बड़ा है तो 13 कम 13 मत दीजिए, एक ज़्यादा चलिए 13 दूनी का 26, कितना चल जाएगा 13 दूनी का 26। तो अब बताइए 13 दूनी का आप 26 चल गए, तो क्योंकि लिए 26 आज लेना था 21 चल गए 26, तो कितना बच गया माइनस का 5 रिमाइंडर हो गया, यानी ज़्यादा चल गए तो माइनस का 5 रिमाइंडर आ गया। तो ये बताइए दिमाग में करिए, माइनस के 5 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, सुनते रहिएगा 25 आएगा। देखिए 25 में आप 13 से फिर भागा दीजिए क्योंकि बड़ा हो गया, 13 दूनी के 26 तो -1 आया, तो -1 हमारा शेषफल नहीं होता, इसमें से घटा देंगे तो 13 में से 1 चल गएगा तो कितना बचेगा 12, यानी इसका शेषफल कितना आएगा 12। तो यहाँ देखिए यहाँ शेषफल 16 आया, यहाँ शेषफल क्या आ गया बताइए ना, हाँ कितना आ गया मेरे बच्चों, यहाँ आ गया 12 शेषफल। तो ये तो पहली टाइप नहीं बनी क्योंकि यहाँ वाला सेम आता था पहली टाइप में। अब दूसरी टाइप में क्या होगा मेरे बच्चों कि यहाँ से हम कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे। कॉमन के मतलब क्या हुआ कि इसका और इसका दोनों में कॉमन एक जैसा होना चाहिए, ये हो जाएगा कॉमन रिमाइंडर, यहाँ लिख देते हैं कॉमन रिमाइंडर RE अपने पर छोड़ देते हैं कॉमन रिमाइंडर। तो कॉमन रिमाइंडर निकालने के क्या कि जो संख्या से भागा दे रहे थे जो शेषफल है दोनों का कॉमन लेना है, करना है दोनों कॉमन, यानी सब मिलाकर बात है कि 17 - 16, क्योंकि 17 से भाग दे रहे थे शेषफल कितना आया 16, तो इसमें से लेकर घटाते हैं 17 में से और इसके बराबर। अब इसका भी कॉमन रिमाइंडर जो इसका आएगा इसका भी आना चाहिए, तो 13 यहाँ लिखेंगे और 13 में से माइनस क्या करेंगे 12 करेंगे, समझ में आना। तो इसमें से आप घटाइएगा तो कॉमन क्या आएगा, इसका भी एक आएगा इसका भी एक आएगा, यानी कुल दोनों का कॉमन रिमाइंडर क्या है सेम है, क्या है सेम है। तो अब बताइए हम फाइनल रिमाइंडर बताने का आपको तरीका क्या बताए थे कि जब भी यहाँ रिमाइंडर अब बताएंगे इसका फॉर्मूला लिखवाए थे, जब भी रिमाइंडर बताए तो ABC का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ A और B है तो A और B का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, ये किसी से नहीं कटेगा तो दोनों का गुणा, और दोनों का गुणा क्या है 221 है, तो 221 में से सीधे क्या करना है आपको 221 में से क्या घटा दीजिएगा मेरे बच्चों, एक घटाइएगा एक घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 220 रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये एक ही क्वेश्चन पर आप लोगों को ये खत्म कर देंगे कि इसमें ज़्यादा सवालें नहीं बनती है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइएगा, हमारे पास क्वेश्चन का कमी नहीं है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन तो मैं अपने से खुद बहुत ज़्यादा लिखे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन कराने की इसमें कोई ज़रूरत है, इतना ही पर हो जाएगा अच्छे से कंप्लीट, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन है। आप बोलिएगा तो हम वहाँ आप लोगों को एक नंबर देंगे, वहाँ ज़रूर आपको भेजेंगे, आप बनाइएगा। तो अभी रुक जाइए, अभी तो पहले इसको समझिए। चलिए मेरे बच्चों अब तीसरी टाइप को देख लेते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम को मैंने पहली टाइप आपको बता दी है कि भाग देते फैक्टर से भाग देंगे, शेषफल एक जैसा रहेगा, तो पहली टाइप हुई है शेषफल एक जैसा नहीं रहेगा तो कॉमन शेषफल उसका क्या आना चाहिए एक जैसा आना चाहिए। वो नहीं आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक जैसा नहीं आया, ठीक है, उसका कॉमन रिमाइंडर भी निकाले तो एक जैसा नहीं हुआ, तो उस समय क्या करेंगे, तो उस समय तीसरी टाइप में आ जाएगा। तीसरी टाइप में इस तरीके से, इसका क्या हम लिखे हैं आपको समझाते हैं धीरे धीरे। देखिए इसको पहले तो प्राइम फैक्टर करेंगे, ये तो चीज़ें बता रखे हैं। इसी एन में ए से फिर भागा देंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि R1 आ गया, ठीक है, शेषफल क्या आ गया R1 आ गया। अब इस B से भाग देकर क्या आ गया R2 आ गया, इस फिर C से इसी में भागा देकर R3 आ गया। तो मेरे भाई मेरे बच्चों मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से कहते थे कि ये तो पहली टाइप बनेगी ही नहीं, तो दूसरी टाइप हो सकती है, तो कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे, तो कॉमन रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा अलग अलग हो गया, क्या हो गया कॉमन रिमाइंडर भी अलग अलग हो गया। तो मेरे बच्चों को कॉमन रिमाइंडर अलग हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो ये टाइप आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को रिमाइंडर जब भी बताना तो ये सब हम क्या लिखे हैं,
तो ये सब मेरे बच्चों क्या लिखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए आप जब भी भागा देते हैं तो इसके अंदर वाले जो होता है, ये हम आपको पहली वीडियो में बताए, शुरू वाले वीडियो में, कि यहाँ जो होता है डिविडेंड होता है, यहाँ कोसेंट होता है, यहाँ डिवाइजर होता है, यहाँ रिमाइंडर होता है। यानी ये भाज्य होता है, और ये भाज्य होता है, ये होता है भागफल, ये शेषफल, ये भाजक होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे इस एन में, यही नो एन है, समझिएगा पहले बातों को। ये एन में आप किससे भाग दे रहे थे? आर से भाग दे रहे थे, आर से भाग देते हैं। लेट से शेषफल क्या आ रहा था हमारा, बताइए, शेषफल न आ रहा था, क्या आ रहा था? R1। तो यहाँ कोसेंट कोई मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो हम कहते हैं कि बताइए ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा। तो आप कहिएगा कि देखिए सर इसके बराबर भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस में R1। तो यही चीज, ये भी नंबर निकल कर आया, आप समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से निकाल रहे हैं तो फिर वही बात आएगी कि एन का रखेंगे, आपकी बी रखेंगे, लेट से इसका क्वोशेंट क्या रहा? R2। तो अब बी में, अब बी से भागा दे रहे हैं तो इसका क्वोशेंट मतलब कि कोई भागफल आ रहा होगा, तो बी वाई मान लेते हैं, प्लस में शेषफल क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखिए ना, एन में आप बी से भागा दे रहे हैं ना, एन में आप बी से भागा दे रहे हैं तो इसका शेषफल R2 बच रहा है। तो लेट से मान लेते हैं कि यहाँ पर भागफल इसको क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो इसका नंबर जब निकालेंगे तो क्या होगा? इन दोनों में गुना, बी वाई या प्लस में शेषफल आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए मेरे बच्चों क्या होगा, आपका फार्मूला सबसे बड़ी बात है समझना। अब क्या होगा कि एन में, इस एन में किससे भाग दे रहे हैं? सी से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? सी से। तो इसका जो भी शेषफल आएगा वो क्या आएगा? R3 आ रहा है। क्या आ रहा है? R3। तो मेरे बच्चों जब R3 यहाँ आ रहा है तो यहाँ मान लेते हैं कि जेड क्वोशेंट आ रहा होगा, क्वोशेंट माने शेषफल, इसको भागफल आ रहा होगा। तो इसको एन जब नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए? ये दोनों का गुना होगा तो सी जेड प्लस में क्या हो जाएगा? R3। तो यहाँ भी एन फोर नंबर, यहाँ भी एन फोर नंबर, यहाँ भी एन फोर नंबर, तो सब तो नंबर हुआ ना, तो नंबर बराबर। तो ये साफ सीधी सी बात आई कि इसका ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज बराबर होना चाहिए, क्योंकि एन बराबर, देखिए सी जेड प्लस में R3। ये क्या है? मैं चीज पार दिए भाई, इसको हटाते हैं। दिल लगे ना तुझे दिलदार, हमारी गलियां जाना। देखो मेरे बच्चों, ये देखिए कि ये एन 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 क्या है? बराबर है। जब LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यही बात हम लिखेंगे कि एक्स प्लस में R1, ये चीज ये भी बराबर होना चाहिए। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू बराबर होना चाहिए। तब यहाँ से हम अपना रिमाइंडर जो भी बराबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो आपको हम सबसे बेहतरीन तरीके का एक सवाल लेते हैं, उस पर समझाते हैं बेहतरीन तरीके से, तब आपको हद तक समझ में आएगा। आप देख लीजिए इसको। देखिए मेरे बच्चों, अब तीसरी टाइप पर हम सवालों को ले लेते हैं। इसको बेहतरीन तरीके, इसका तीसरी टाइप तो कभी पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। अभी तक कोई एग्जाम में नहीं पूछा है। आने वाले खतरे जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया, उन जैसे एग्जामों में पूछा जाएगा, ठीक है। मगर इसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। इसका जब प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा? 13 गुना 11 आएगा। अब इसको अलग भागा दीजिए, इसको अलग भागा दीजिए। आपको देखकर दिखा रहे हैं, 2 के पावर 5 से इतना है, 13 से भागा दे रहे हैं। इसमें आपका क्वोशेंट आएगा 12। अब 12 से भाग देना शुरू कर दीजिए यहीं से। ये कितना हो जाएगा? 48। बरचौ का 48, 2 आया, कितना आया? बरचौ का 48। ध्यान से सुनिएगा, बरचौ का 48। तो 48 खत्म हो गया तो कितना का? 2, 21 हो गया। क्या हो गया? 21। समझ रहे हैं ना। 21 में आप फिर 12 से भागा दीजिएगा, क्योंकि पावर तभी बची नहीं। 21 में भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 21 एक 12 कम 12 तो क्या आएगा? 9 आएगा। और 2 के पावर 9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा खत्म होकर क्या बच जाएगा? शेष 2 के पावर 9 बचेगा। और 2 के पावर 9 क्या होता है? 5 से 12 होता है। ये हम आपको चीजें बता रखे हैं। अब 5 से 12 बड़ा हो गया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद तो क्या है? 13 बटा में 13 है। 13 से ओरिजिनल भागा दे रहे हैं हम, तो क्वोशेंट से पावर में भागा देते हैं। मगर इस 13 से इसमें भागा देंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा। 13 तिया कितना हो जाएगा? 39। तो मेरे बच्चों 13 तिया 39 तो बच गया 12। 122, 122 को लीजिएगा 17, 17 9 कितना होता है? 117। 117 तो 122 में से 117 चल गया तो कितना बच गया मेरे बच्चों? 2 के में 5 बच गया। क्या बच गया? 5। यानी यहाँ बच जाएगा रिमाइंडर हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। भाग देकर देखिएगा क्या आएगा? शेष पर 5 आएगा। आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, ठीक है। जितने आप दिमाग में कीजिएगा उतने मजा आएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे बच्चों? 501 है। इसमें 11 से भागा दे रहे थे। इसका शेषफल घुमा लीजिए। जब इसका शेषफल घुमाएंगे तो इसका क्वोशेंट भले घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए? 10 आएगा। इसका 11 प्राइम नंबर है, इसका क्वोशेंट कितना आएगा? 10। आप यहाँ भागा दीजिएगा तो 500 पूर्णतः कट जाएगा, क्योंकि 10 से भागा दीजिए 5 से कट जाएगा तो 2 के पावर 1 बचेगा। यानी 2 का हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 11 से भागा देकर
तो यहाँ से स्पेल अलग है, यहाँ से स्पेल अलग आ गया, तो आप कहिएगा कि दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप तब सही होगी जब इनका दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो आप 13 में से 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 8, है जब बताइए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे बताइए, ये 9 बच जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 9, तो बराबर है नहीं बराबर है, तो तीसरी टाइप में चल गए। कहाँ चल गए तीसरी टाइप में। तो अब इसको कैसे हम निकालते हैं अब देखते हैं इधर, पहले इसको ऐसे बंद कर देते हैं। आइए अब क्या होता है कि मैंने इस अब शेप में इसको शेप में करेंगे, ये चीज़ें बताया ना कि ax का मतलब जिससे हम भागा दे रहे थे, तो ये हो जाएगा 13x, इसका रिमाइंडर निकल रहा है तो 13x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि इसका कोई भागफल आ रहा होगा, अब प्लस में शेषफल क्या आ रहेगा, प्लस में शेषफल 5 हो गया, समझ रहे हैं ना। इसका मान और इस वाले को भी बराबर होना चाहिए। तो 13 से भाग दे रहे हैं तो कोई मान लीजिए कि b है, तो 13 से क्यों 13 से नहीं यार, 13 से तो यहाँ 11 से भागा दे रहे हैं, तो इसका भागफल कुछ आ रहा होगा, तो लेट से क्या माने हम y माने हैं। फॉर्मूला आपको समझ में, शेषफल कितना आ रहा है 2, तो यहाँ प्लस में 2 कर दीजिए। अब तो दूसरा नंबर 2 ही फैक्टर था तो 2 ही तक रहेगा। अब हम ये बता रहे हैं कि इस x और इस y का ऐसा कुछ मान सोचिए कि दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि इसका भी मान उतना ही है, इसका भी मान उतना ही है। इसीलिए कह रहे थे कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये सोचना मजबूर हो जाता है लोग। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा। आप इधर लाइए, इसको लाइएगा तो 13 माइनस 13x हो गया, ये बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि प्लस में तो 11y हो जाएगा। अब ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा, ये 2 में से उधर जाएगा तो -3 बच जाएगा। क्या बचेगा माइनस का 3 बच जाएगा ना, सही है ना, तो -3 बचेगा। तो बताइए अब x और y के मान क्या ले लिया जाए कि उसका अंतर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो मेरे बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो चलिए लीजिए, जो आएगा नंबर वही इसमें रख के गुना कर देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ y के मान सोचिए। अब आपको ये बात सही हो गई कि y के मान बड़ा होना चाहिए, x के मान क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, रुकिए तो 1 मिनट मेरे प्यारे साथी रुकिए, मेरे बच्चों को कुछ थोड़ा सा काम पड़ गया था। तो अब देखिए मेरे बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा रुक लिए थे। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए कि इसको क्या मान लिया जाए ना कि ये चीज़ें हो जाए। तो आपको x के मान और y के मान पुट करते चलना है। तो 1 रखना है, फिर 1 के बाद 2 रखना है, फिर 4 रखना है, फिर 5। तो ये आप ये चीज़ रखिएगा तो नहीं आएगा 3, -3 नहीं बचेगा, क्या रखिएगा तो 5। यानी आप देखिए x के मान क्या रखिएगा 5 रखिएगा, y के भी मान क्या रखिएगा 5। तो यहाँ 5 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 रखते हैं, x और y के मान क्या रख लीजिए 5 रख लीजिए। तो आप देखिए मेरे बच्चों 5 रखे तो कितना होगा 13 55 4 रखते हैं ना, y के x के मान रखना पड़ेगा 4 और y के मान क्या रखना पड़ेगा 5, तब जाकर -3 आएगा मेरे बच्चों। यहाँ 13 चौका क्या हो जाएगा 52, समझ रहे हैं ना। और यह 5 रखिएगा तो 13 5 65 हो जाएगा। तो आप घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। देखिए तो 52 में से 55 को घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। वैसे आपको वैल्यू सोचना ही पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, हम आपको तो इसे समझा दिए, हमारा काम था समझाना। तो x का मान कितना आ गया 4 और y के मान कितना आ गया 5। तो इसमें रख के ये वाला मान बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बराबर। तो देखिए x के मान आप रखते हैं तो 4, तो 13 चौका 52, 52 और 5 कितना होता है आप जुड़िए, 52 और 5 कितना होता है 57 होता है। अब यहाँ रखिएगा तो कितना आएगा, दोनों बराबर होगा, ये भी 57 है तो ये भी है 57, ये भी है तो 57 ये भी होना चाहिए। तो 5 रखिएगा तो कितना जाएगा 11 5 55, अब 55 तो कितना होता है 57। यानी कुल मिलाकर इसका ये दोनों बराबर हो गया। तो किसके बराबर, इससे भाग दिया तो इसी के बराबर लिखे ना। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। क्या जाएगा 57। यानी ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है मेरे बच्चों, तो बताना, इसको हम बता देंगे बशर्ते ये अभी तक सवाल जो भी व्यक्ति कह रहा है कि सवाल बना हुआ है किसी एग्जाम में आया हुआ है तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि इससे अभी कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया है, मगर एन टाइम पूछा जा सकता है इन फ्यूचरों में। तो हम यहीं इस वीडियो को क्या करते हैं समाप्त। अब कल वाले लास्ट और 2 या 3 दो क्लास रहेगी जो रिमाइंडर थ्योरम की रहेगी। तो कल क्लासें रहेगी जो पावर के ऊपर पूरा इन्फिनाइट पावर रहेगी, वैसे सवालों को हम 2 सेकंड में करेंगे। सिर्फ कल या परसों तक चलेगा रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद हम चलेंगे नंबर एंड डिजिट, यानी वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। नहीं आपको ऐसा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दिया ना कि लाइफ में शायद आप कहीं नहीं जानते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
आप ध्यान रखिए कि आप कभी भी आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगा, एक एक वीडियो को आप लिख लिए हैं तो चलिए मेरे बच्चों, आपको खुश रहिए। अब वंदे मातरम। चलिए।